हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ई दृष्टि रिमाइंडर घटना चक्र के हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो कि पार्ट वाइज हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो एक पार्ट हमने पहला कवर किया, आज दूसरा जो भाग है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि यानी वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है अरबपतियों की फोर्ब्स रिपोर्ट। जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है वार्षिक है, ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे अरबपति वाले जो सर्वाधिक देश हैं, यूएसए है जहाँ के 724 जो है लोग शामिल हैं, जबकि चाइना के 698, जबकि भारत की अगर अपने भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर आते हैं अरबपतियों में। पूरे विश्व में 140 लोग शामिल हैं। अब यहाँ पर देखना है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन कि सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो अमेज़न के जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल संपत्ति $177 बिलियन। टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क, और तीसरे नंबर पर फ्रांस की कंपनी के बर्नार्ड एर्नाल्ट हैं। ठीक है, जबकि चौथे पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं और तीसरे नंबर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। अपने भारत की अगर बात की जाए तो भारत में नंबर 1 पर मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी दूसरे पर, तीसरे पर शिव नाडार और चौथे पर राधा किशन दमानी हैं। पूरे अगर वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाएगी पूरे विश्व में, तो मुकेश अंबानी के 10वां स्थान है, गौतम अडानी का 24वां, शिव नाडार का 71वां और राधा किशन दमानी का 170वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 74वें बाफ्टा अवार्ड 2021 से संबंधित। तो जो बाफ्टा अवार्ड यानी बाफ्टा जो पुरस्कार रहा, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही वह नोमैडलैंड को मिली है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ज़रूर याद रखना है, वो है नोमैडलैंड। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म प्रॉमिसिंग यंग वुमन रही, और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड जो मिला है वह प्रॉमिसिंग यंग वुमन को। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी अवार्ड नोमैडलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अगर बात की जाएगी तो माई ऑक्टोपस टीचर, जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म रही सोल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता डेनियल कालूया, और सहायक अभिनेत्री यूहू जुंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा यह किया गया है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। वर्चुअल माध्यम से हुआ है, और यहाँ पर जो याद रखने वाला है, आपको याद रखना है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखना है IIM जम्मू में। इससे संबंधित तथ्य देखते हैं कि यह केंद्र छात्रों और शिक्षकों दोनों को जो है मानसिक तनाव से उबरने और सकारात्मकता का प्रसार करने में मदद करेगा, और केंद्र में श्वसन अभ्यास जैसे प्राणायाम और संचेतन अभ्यास कराए जाएंगे, जो कि जीवन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होंगे। इसके अलावा ध्यान और चिंतन के अभ्यास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो सबसे बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, IIM जम्मू में। नेक्स्ट दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, जो कि 22 मार्च 2021 को इसकी घोषणा की गई है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म की अगर बात की जाएगी तो वो है मरक्कर अरबिकदालिंते सिंघम, जो कि एक मलयालम मूवी है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान रहे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले हैं वो हैं मनोज बाजपेयी अपने उत्तर प्रदेश के, और फिल्म भोंसले के लिए इनको दिया गया है, जो कि हिंदी मूवी रही। और दूसरी है धनुष को भी मिला है, जो कि जानते होंगे रजनीकांत की जो ये दामाद हैं, सुपरस्टार है। ठीक है, तमिल मूवी, किस मूवी के लिए, असुरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत रहीं, ये काफ़ी जो है जब से इनका ट्विटर जब चलता था तो काफ़ी ये फेमस रहती थी, इस समय भी अपना जो है वो रहती हैं। चलो ठीक है, ये कंगना रनौत इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी एवं पंगा के लिए। ठीक है, ये पंगा मूवी भी की थी, काफ़ी जो है ये पंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
विजय सेतुपति को मिला है, जो कि इनकी सुपर डीलक्स तमिल मूवी रही। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, इसके निर्देशक नीतीश तिवारी रहे। सर्वश्रेष्ठ नवागत निर्देशकों के लिए इंदिरा गांधी जो पुरस्कार मिला है वह है हेलेन को। सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर वो है महर्षि, और राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है वो ताजमहल, जो कि एक मराठी है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आनंदी गोपाल, जो कि मराठी मूवी रही। और पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार पाने वाले रहे वाटर व्यूरियल मोनपा। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म वो है कस्तूरी, हिंदी मूवी। और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार रहे नागा विशाल, किस फिल्म के इन्होंने रोल वो है KDA करप्पु दुरई, एक तमिल मूवी रही। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक बी प्राक, और इनका जो गीत रहा तेरी मिट्टी, फिल्म केसरी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शावनी रविंद्र, उनका गीत रान पटेला। तो ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ गायिका, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक D इम्मान, गीत फिल्म विश्वासम, एक तमिल मूवी रही। और प्रबुद्ध बनर्जी को भी मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक D इम्फान, प्रबुद्ध बनर्जी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ गीत का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले ये हैं प्रभा वर्मा। गीत इनका रहा आरोदम पारियुका वैया, फिल्म कोलंबी, मलयालम मूवी रही। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला? तो ये रहा सिक्किम, इसी का सिक्का चला। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखते हैं, टॉपिक है आपका 11वां इंडिया फिल्म 2021। तो 11वां इंडिया गेम 2021 का जो आयोजन रहा वह नई दिल्ली में किया गया। इतना एग्जाम में पूछा जाएगा, कहाँ पर? तो नई दिल्ली में होटल ताज पैलेस। इसका मुख्य थीम याद रख सकते हैं, वो है भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। आयोजक जो रहा वो फिक्की तथा अपना जो भारत सरकार का रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग है। 19 मार्च 2021 को 3 द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत जापान, भारत यूरोपीय संघ और भारत अमेरिकी रसायन एवं पेट्रो रसायन फोरम। तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि 11वां इंडिया गेम 2021 कहाँ रहा? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या रहा, साथ ही इसके आयोजक। बस इतना इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अगला आपका तथ्य है वो है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। तो भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई 1 अप्रैल 2021 को। तो याद रखना है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये हैं रजनीकांत। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के की शताब्दी वर्ष 1969 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम रहे वो रहे देविका रानी, और 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। तो पहला पाने वाले कौन थे? देविका रानी। और 50वां यानी रजनीकांत को 51वां मिला है। उसके पहले जो 50वां मिला था वो अमिताभ बच्चन को। इसके तहत जो पुरस्कार है वह एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपये, एक स्वर्ण कमल 10 लाख रुपये और 1 साल प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो ये महाराष्ट्र एग्जाम के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 1996 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका सौरभ गर्ग, जो कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी थे। चर्चा में क्यों रहे? तो ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बनाए गए हैं। जो हमारा आधार कार्ड है उसकी जो मेन बॉडी है UIDAI, इसके जो नए CEO बने हैं वो कौन है? तो सौरभ गर्ग। वर्ष 2009 में गठित यह भारत सरकार का एक प्राधिकरण है UIDAI। कमेंट करके बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI।
या भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत गठित किया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी। तो यह किसके द्वारा, यह गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, याद रखना है किस नगर निगम के द्वारा, गाजियाबाद। बॉन्ड के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाया गया। इससे टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट से गंदे पानी का शोधन कर उसे इंडस्ट्रियल वाटर के लायक बनाकर उसका उपयोग किया जाएगा। गाजियाबाद के शाहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है। क्या होता है ग्रीन बॉन्ड, तो यह किसी भी इकाई, सरकारी समूह या संघ, गठबंधनों और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किया बॉन्ड होता है, जिसका उद्देश्य बॉन्डों से जुटाए गए जो पैसे हैं उनको पर्यावरणीय रूप से वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए उपयोगी किया जाता है। बाकी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे बेसिक में और बॉन्ड। और यह कब जारी किया गया है, तो 31 मार्च 2021 को। तो याद रखना है देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, वो है गाजियाबाद। दैट्स इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि अपने इंडिया की रैंकिंग क्या है और सबसे नंबर 1 और सबसे लास्ट में कौन सा है। तो शीर्ष क्रम के 3 देश हैं, यानी नंबर 1 पर जो है वो आइसलैंड है। भारत की स्थिति यानी भारत की जो रैंकिंग है, भारत की जो रैंकिंग वो कितनी है, तो 140वीं रैंक है। जबकि सबसे निचले पायदान पर रहा अफगानिस्तान। हैप्पीनेस में भी आपने देखा होगा कि वो जो है अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा और फिनलैंड जो हैप्पीनेस में नंबर 1 पर रहा और आइसलैंड जो है ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में नंबर 1 पर रहा। 140वां स्थान रहा भारत का। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इन तीनों को याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही किस द्वारा जारी किया जाता है ये याद रखना है। बाकी यह निम्न 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो वहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलता है, वह जो है आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यह निम्न 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियाँ, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। और यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित होता है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता और 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो अपने जो यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीसीएस आरओ यूपीएससी या यूपीएसआई, इस तरह में एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो है आपसे पूछा जाएगा। पहले नंबर पर इंडिया की रैंकिंग क्या है, सबसे निचले पायदान पर। आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा प्रवाहमान सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये कहाँ पर जो है, यह तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा प्रवाहमान यानी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा। निर्माणकर्ता जो होगी वो एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। अनुमानित जो लागत होगी वो 423 करोड़ की। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है वो तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। तो कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पर होगा और इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, बाकी इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 30वां सरस्वती सम्मान 2020। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है सरस्वती सम्मान। तो याद रखना है वर्ष 2020 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वह जो है मराठी उपन्यास सनातन के लिए जो है प्रदान किया गया है। किसको, तो ये हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, जो कि एक प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1991 से जो है ये दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके पहले जो 29वां सम्मान रहा सरस्वती, वह प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए प्रदान किया गया था। और 2020 वाला जो सरस्वती सम्मान मिला है किसको, तो यह इनका मराठी उपन्यास है सनातन के लिए, ठीक है। तो यह प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है, तो मराठी लेखक होंगे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को,
ठीक है। तो माता जी सरस्वती याद करने के लिए थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि माता सरस्वती की जो है ये शरण में गए, इनको पुरस्कार मिल गया, सरस्वती सम्मान मिल गया, सरस्वती यानी शरण में, ठीक है। किसके लिए? सनातन में। जो सनातनी होते हैं मैक्सिमम शरण में ही जाते हैं, भगवान ईश्वर माता जी, ठीक है, जो भी है। तो याद रखने का तरीका है कि सरस्वती सम्मान जो है वो सरस्वती के शरण में जाके मिला है, तो शरण कुमार लिम्बाले को। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर तथ्यों को। तो यहाँ पर ये तथ्य है कि इसमें दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह किया गया है और वर्ष 2018 में सनातन उपन्यास को जो है प्रकाशित किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं कि यह सम्मान प्रति वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची यानी जो हमारा 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह जो है लैंग्वेज से संबंधित है यानी भाषा का, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है अमाउंट क्या है, तो प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए। तो सरस्वती किसको सम्मान मिला है? वो है जो शरण में जाएगा, यानी शरण, नाम क्या था? शरण कुमार लिम्बाले। भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक 2021, तो यह जो है कहाँ पर हुई है? तो यह नई दिल्ली में हुई, आयोजित रही। भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल समझौता से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो यह जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता वर्ष 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता। भारत के तत्कालीन यानी उस समय जो प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौते के तहत 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज की पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। पूर्व नदियों यानी 3 जो पूर्वी नदियां हैं रावी, सतलज, ब्यास के पानी पर भारत को तथा शेष 3 पश्चिमी नदियों को पानी पर पाकिस्तान को हक दिया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य यह सकता है कि भाई विश्व बैंक के द्वारा जो है मध्यस्थता किया गया था, ठीक है। ये समझौता हुआ था कब? 1960 में, ठीक है। कब? 1960 में। और 6 नदियों में जो रावी, सतलज, ब्यास है, इस पर जो अधिकार है वो भारत का है, और 3 जो शेष नदियां हैं वह पाकिस्तान के हक में दिया गया। कौन कौन से बची? एक सिंधु हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, और जो है एक हो जाएगी आपकी चेनाब, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब बची आपकी रावी, ब्यास और सतलज, यह तीनों अपने भारत। तो याद रखना है कि भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की 116वीं जो बैठक हुई वो कहाँ? नई दिल्ली में। आगे चल, नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021, जो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा कि अब जो है काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि अब दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल के पास जितनी शक्तियाँ थी अब केंद्र सरकार गवर्नर के पास हो जाएंगी। इस तरह की आप न्यूज़ आपने देखा होगा। तो उसी संबंधित तथ्यों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यह राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी जो है 28 मार्च 2021 को इस अधिनियम को जो है वो, यानी जो कोई भी बिल होता है तो राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो वो एक्ट हो जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। तो यह जो बिल है वो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 24 मार्च 2021 को, और लोकसभा में 22 मार्च 2021 को पास हुआ। अधिनियम की प्रमुख बातें देखते हैं कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में शासन शब्द का अर्थ उपराज्यपाल से होगा, न कि दिल्ली सरकार से। दिल्ली एनसीटी के रोज़मर्रा की प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी जांच के लिए विधानसभा ना तो खुद को सशक्त करने का कोई नियम बना सकती है और ना ही किसी समिति को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। इस कानून के लागू होने से पहले बनाए गए सभी नियम अमान्य होंगे, समझ रहे हैं। और अधिनियम में एलजी से अपेक्षित है कि वह उन विधेयकों को भी राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा जो विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर आने वाले मामलों से संबंधित हों। यह अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधित करता है। विधानसभा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना है कि मान लो जो ये अधिनियम है, एग्जाम में पूछा जाए कि यह किस अधिनियम संशोधन यानी कौन सा एक्ट रहा वो जिसमें संशोधन हुआ है, तो वह है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का। नेक्स्ट पॉइंट है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021। इसका जो है ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, कहाँ पर? बकलोह में स्थित स्पेशल
फोर्सेस प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच याद रखना है युद्धाभ्यास जो वज्र प्रहार है किस कंट्री के मध्य है, तो भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है, कहाँ पर हुआ ये? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इसका आयोजन वर्ष 2000 से किया जा रहा है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है किस किस कंट्री के बीच है, तो भारत और अमेरिका के बीच है। साथ ही कहाँ पर हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। 66वां फिल्म फेयर 2021। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो थप्पड़, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ईव आलिव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू इनकी फिल्म थप्पड़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह है तिलोत्तमा सोम, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, एक्सक्यूज मी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सैफ अली खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फारूक सफ़र, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम प्रीतम, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो रेड है इनको जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दिख रहा, एक्सक्यूज मी, हाँ ये है। तो आपको याद रखना है कि 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में इसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो ये है इरफान खान। दैट्स इट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट भाग में। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स प्राप्त होते रहे। पूरी बुक का जो है PDF जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा लेक्चर टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, OS की टेलीग्राम, और ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।